नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, अभी बंगाल में आप सीधे ममता जी को दे रहे हैं टक्कर, क्या कहेंगे? हम में पार्टी वहाँ पर जो उपचुनाव हो रही है, क्या है अपना मुद्दा? देखिए, जो रेसलर है उसकी बात है, जिसको अखाड़ा चाहिए, अखाड़ा जैसा भी हो, अगर अखाड़ा से भागता है तो वो पहलवान नहीं है, लड़ाकू नहीं है। हम लोग लड़ाकू हैं, अपने सिद्धांत को फ्लोरिश करना चाहते हैं, चाहे एक जगह से हो 10 जगह से हो, अपनी क्षमता के अनुसार है। तो आज भवानीपुर लड़ने का प्रयास इसलिए हमने किया कि वहाँ सबकी नज़रें लगी हुई है। एक कुछ भी बोलेगा तो वो समझ हिंदुस्तान नहीं संसार में जाएगा। तो हम छोटी पार्टी हैं, हमारा जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर लाइक कर रहा है कि दुनिया में दो ही जात है, गरीब और अमीर। गरीब एक तरफ, अमीर एक तरफ, चाहे जिस जात जिस संप्रदाय का रहे, इस बात को हम फैलाना चाहते हैं और उसी के आधार पर हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीते भी हैं और यही बंगाल में भी हम कर रहे हैं, कल यूपी में भी करेंगे, झारखंड में भी करेंगे। तो कहने का मतलब, हमारा लड़ने का मतलब कोई ये नहीं कि हम जीत ही जाएँ। हमारा मतलब है कि लड़ाई के बहाने अपनी बातों को हम प्रचारित करें। और इसमें भवानीपुर बहुत सूटेबल जगह है, जहाँ की सबकी नज़रें लगी हुई है और हम कुछ बोलते हैं तो बिना कुछ बेखटक सारी बातें चल जाती है। इसलिए हम बंगाल में चुनाव, हम अपने सत्ताध्रुव राय नाम करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ उनको उतारा है वहाँ। जी सर, अभी बंगाल में आप लोगों का बेसिक मुद्दा क्या है? अभी तो कह दिया, इससे जल्दी क्या है, तो रिपीटेशन कर रहे हो ना। नहीं सर, हमारा यही है कि हम वहाँ कहते हैं कि गरीबों का विकास हो, गरीबों के लिए क्या किया है। हम देखते हैं बंगाल में बिहार के बनिस्बत बहुत गरीबी है और बहुत ढंग से लोग वहाँ लाचार हैं। और दूसरी बात, करप्शन भी है, करप्शन के खिलाफ भी हम लोग लड़ते रहते हैं। इस तरह से वहाँ पर बात फैलाने की ज़रूरत है। वहाँ कैडरिज्म है, जहाँ कैडरिज्म होता है, कैडर को लोग समझते हैं, बाकी दूसरे को नहीं समझते हैं। कैडर भला हो बुरा हो, उसी को लोग प्रतिष्ठा करते हैं और वही कैडर है तो उसी तरह से भला या बुरा कर के लोगों का वोट ले लेता है। हम इस चीज़ से अलग होकर के कहते हैं कि कैडर की बात मत मानिए, सिद्धांत और पॉलिसी की बात जो करता है उसको मानिए। और मोरोवर बंगाल में 5 साल रह चुकी है। हम अभी गए तो देखा कि बंगाल जहाँ भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ आधा कंस्टिट्यूंसी में 3 फीट से 4 फीट पानी लॉक किया हुआ है। आप कौन मुख्यमंत्री थे भाई कि आप 5 साल तक रहे हैं और वहाँ पहले से वाटर लॉगिंग हो रहा है, उसको नहीं निकाला? ये मेन मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दा हम लोग लोकल भी और कहीं वहाँ मुद्दा भी कह करके अपनी बात को करते हैं। जी सर, अभी बंगाल में आपने जो कहा कि आपकी बातों को पूरा दुनिया, पूरा देश जान रहा है, बिहार में भी आपने अभी राजद के जो चेहरे हैं तेजस्वी जी, इनको भी आपने नसीहत दी, उनको नसीहत राजनीति पर दी है। क्या कहेंगे कि राजनीति उन्हें नहीं आती है क्योंकि वो बहुत बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़ी पार्टी के? नहीं, राजनीति नहीं आती है ये हम क्यों कहेंगे? ये सब तो गलत आप लोग अपने मुंह से बोल देते हैं। हम किसी के बारे में बुराई कभी सोचते ही नहीं हैं, हम अपनी बात सोचते हैं और उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं उनकी बात है। लेकिन हाँ, एक बात अभी हाल में आई है जिसमें हुआ है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उस पर हम लोग चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने ही कहा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि हम लोगों की सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और फिर एक गुट जाना चाहिए प्रधानमंत्री से मिलना। तो उन्हीं के कहने के आधार पर यहाँ बनाई गई कमेटी और बनाए में नीतीश कुमार जी को प्रमुख बनाया गया और नीतीश कुमार के साथ हम लोग 11 आदमी वहाँ पर गए। और आज जब केंद्र ने कह दिया कि संभव नहीं है, तो कोई बात एक बार अगर नकार दे तो इंसान क्या, और एक न्याय का तकाजा है कि दोबारा सोचने के लिए उसको बाध्य करना चाहिए। तो हम लोगों का मतलब यही है कि एक बार उन्होंने ऐसा कह दिया है कि संभव नहीं है, उसमें भी वो एफिडेविट के माध्यम से करवाया है, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का या पार्लियामेंट में कोई बात नहीं। हम लोग अभी भी आसान्वित हैं कि हम लोग अगर ठीक ढंग से और समय बीतने पर डाटा के साथ अगर प्रस्तुत करेंगे तो प्रधानमंत्री मान जाएंगे, और अगर उस समय नहीं मानेंगे तब भी बात आगे की सोची जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि सर्वदलीय बैठक एक बार फिर हम लोग कर लें और उसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से एक बार पुनः हम लोग मिले। ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस सीधे सभी विरोधी पार्टी के लोगों को पत्र लिख दिया कि चल ऐसा इस पर विरोध किया जाए, ये सब किया जाए। तो कहने का मतलब राजनीतिकरण वहाँ पर कर रहे हैं। जब आप किसी को मान लिया, पहले ही क्यों नहीं लिखे थे आप? पहले ही क्यों नहीं प्रधानमंत्री के यहाँ गए थे? तो वो नहीं हुआ और आप जब कहते हैं तो अकेले बढ़ने की बात करते। तो इसी में हम कहा कि ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। जिस क्षण राजनीति हो जाएगा
इस मुद्दा का, उस समय हम लोग टाइम फिक्स हो जाएंगे। जी सर, आप बहुत अच्छे से इन मुद्दों को समझाएं। एक मुद्दा आपसे और समझना चाहते हैं। काफ़ी ये सारी मांग आप जनता के लिए ही कर रहे हैं। जनता के बीच ये काफ़ी बात फैली हुई है कि अगर जातीय जनगणना हो गई तो जातिवाद और बढ़ जाएगा। इस पर क्या बोलेंगे? जनता को इस चीज़ों को कैसे समझाएंगे आप? जैसे देखिए, जातिवाद है या नहीं है, ये स्पष्ट है कि जातिवाद यहाँ है और कूट कूट के भरा हुआ है। यही जातिवाद का तो हम विरोध करते हैं कि मनुवादी व्यवस्था में हम लोग सब एक माँ बाप के बच्चे हैं, एक संतान है, एक औलाद हैं, तो फिर मनुवादी व्यवस्था ने हमको कैसे ऊंच नीच और फलना जात के बना दिया। इसी के विरोध तो हम लोग कर रहे हैं, और विरोध कब करेंगे? जब समर्थ होंगे तब। आज एक तरफ आदमी है कि अपने बाल बच्चों को 20 लाख 25 लाख रुपया दे करके पढ़ाता है हायर एजुकेशन, और एक आदमी वैसा है कि जिसका सरकारी विद्यालय में भी पढ़ने की जगह नहीं है, या सलाहियत नहीं है, या व्यवस्था नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। और वो जो बच्चा जिसको पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, वो क्या आगे की बात सोचेगा, क्या लड़ाई की बात सोचेगा? इसलिए लड़ाई तभी होती है। अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो और उसके बाद संगठित हो, तब संघर्ष करो। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई पहले शिक्षित बनाओ। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम दो, फिर कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज 75 साल गुजर गए, क्या सबको एक प्रकार की शिक्षा मिल रही है? तो वैसी परिस्थिति में हम लोग फिर आगे क्या करेंगे? जो नासमझ है, जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो गरीब है या घर से आगे बढ़ नहीं सकता है, अपना पेटी रोज़गार के बारे में सदा सोचता है, वो पॉलिटिक्स की बात क्या सोचेगा? इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं कि उसको पढ़ा दो, मौका दो, और इसके बाद वो सोच करके अपना रास्ता तय कर देगा। लेकिन ये लोग तय करने नहीं दे रहे हैं। ये लोग आज 75 वर्ष गुजर गए, स्थिति जस के तस है। आज गरीबी की जो आकार है वो ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं कि भाई जातीय जनगणना कराइए, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। संविधान का एक ये है, तो आप 10 हैं और फ़ायदा ले रहे हैं 50 का, और हम हैं 80, लेकिन फ़ायदा मिला है हमको 10-20 का। तो ये तो अन्याय है ना, घोर अन्याय है ना। तो इसी के प्रति तो हम लोग जागृत कर रहे हैं। यही बात है, इसमें तो और कोई विशेष बात है नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बात आपने अभी कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि आपने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राम के अस्तित्व पे वाकई सवाल आपने सीधा उठाया है। एकदम ये इशू बेसलेस है। वे जो पाखंडी लोग हैं वो लोग समझते हैं कि सच्चाई सामने नहीं आवे, और राम के नाम पर जिस प्रकार से आज धर्म के आड़ में क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं गरीबों के साथ, ये सब कुछ जानता है। इसीलिए हम कहते हैं तुम राम मानो। राम है कि नहीं इसको मैं क्यों कहूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि राम को मैं नहीं मानता हूँ। इसका मतलब हमको आप ज़बरदस्ती न मनवाइएगा कि आप राम को मानिए। हम नहीं मानते हैं राम को, आप मानिए ना भाई। हम नहीं कहते हैं कि न मानिए, आप मानिए। तो इसलिए ये जो उठा रहे हैं लोग ना, एक ऐसा मुद्दा कि जिसमें समाज में एक सेंटीमेंट पैदा हो और विद्रोह की बात हो, तो वही हम बात कहना चाहते हैं। वो लोग कराना चाहते हैं राम के नाम पर कि हमारे गरीब लोग भी जो नहीं समझते हैं ब्रह्मवादी व्यवस्था के उस गुण को, और राम के नाम पर वो भी उसके साथ हो सकते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इस व्यवस्था को हम ऐसा आगे करें, एक विद्रोह करावें और कंडेम करावें, तो वो नहीं चलेगा। हम सिर्फ कहते हैं, सबसे कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, आप मानो। इसके लिए आपको हम बाध्य नहीं करते हैं, अपना काम अपना खुद करो। हम नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं कि उसके जो रामायण है उसके बहुत सी पंक्तियां हैं जो बहुत अच्छी है। और इसी संदर्भ में बात हुई थी कि पाठ्यक्रम में जुटना चाहिए। हमने कहा था कि एकदम पाठ्यक्रम में जुटना चाहिए। उसमें बहुत अच्छी बातें हैं। कई को प्रसंग बताया, अभी बात हो रही थी, उसमें बताया गया कि हम लोग ये सब का किया है। तो उसी तरह से अच्छी बात जहाँ है। और प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ में बहुत अच्छी बातें कहेंगे। इसका मतलब उसका पात्र क्या हो गया? वही है जिसके बारे में बोल रहे हैं। अरे वो तो कहानीकार होता है। खुद तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि ये महाकाव्य है, और महाकाव्य का मतलब ही है कि पात्र को सामने रख करके अपनी बात को कहते हैं। तो उनकी भी बात आप नहीं मानते हो, इधर भी नहीं मानते हो। फिर बहुत सी बातें हैं रामायण में, तो बात आई है कि भाई सबरी भुइनी थी, लेकिन उनके यहाँ जाकर जूठा फल खाया है। तुम एक दिन गरीब के यहाँ जाते हो, उसके साथ खाना खाते हो, तो खाते नहीं हो और इस तरह की बात करते हो। तो इसी तरह से कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ खाली राम का नाम लेना है। राम का नाम तो लिया करो, हम उस राम को थोड़े गाली दे रहे हैं। और राम जो पात्र बनाया गया है रामायण का, तो अच्छा पात्र है, पात्र के अनुसार बात होगी। लेकिन राम भगवान हैं, ये हम नहीं मानते हैं। सही बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी ऐसी बातों पर प्रकाश डाला और अपने विचारों को काफ़ी साफ सुथरे शब्दों में कहा, जिससे कंट्रोवर्सीज आ रही थी बीच में, काफ़ी मीडिया में ये बातें उछाली जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा ये सारे मिर्च मसाले भी लग रहे थे। हमने सीधे जीतन राम मांझी से ही उनकी बातों पे सफाइयाँ मांग ली, उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। चलिए, ये सारी बातें तो आप जान लिए हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम। धन्यवाद।